हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने बाइनरी ट्री प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो नंबर 16 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 1026। ओके, क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एंसेस्टर। बट ट्रस्ट मी यार, ये क्वेश्चन भले मीडियम है, आई एम प्रिटी श्योर जब समझाऊंगा इसको अच्छे से तो ये बहुत ईजी बन जाएगा। ओके, इतना ट्रस्ट रखो मुझ पर। कंपनी किससे पूछा है? गूगल, अमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखते हैं इनपुट और आउटपुट और समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो, इनपुट में आपको एक बाइनरी ट्री दे रखा होगा, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि आपको एक ऐसा नोड और एंसेस्टर ढूंढना है जिसका डिफरेंस का वैल्यू ना मैक्सिमम हो, जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस मैक्सिमम हो, और वो एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको रिटर्न करना है आउटपुट में। नोड और उसका एंसेस्टर बोले तो जैसे मान लो ये 7 है, 7 का पूर्वज हो गया। एंसेस्टर बोले तो पूर्वज, 7 का पूर्वज कौन है? 6 है, यानी कि पापा जी। ठीक है, 7 का दादाजी 3 है, 7 का परदादा 8 है ना, तो पूर्वज लोग हैं। ठीक है, तो देखो अब जैसे मान लेते हैं 8 को लेके चलते हैं, तो 8 एंसेस्टर हो गया किसका किसका? 3 का भी है, 10 का भी है, 1, 6, 14, 4, 7, 13। तो 8 तो सभी का पूर्वज हो गया ना, तो उन सब से 8 का डिफरेंस निकाल लो, है ना। 8 माइनस 3 5 हो गया, 8 माइनस 10 2 हो गया, मॉड्यूलो निकालना है। 8 माइनस 1 7 हो गया, 8 माइनस 6 2 हो गया, 8 माइनस 14 6 हो गया, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 3 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये तो हमने 8 का निकाल लिया, फिर इसी तरह 3 का निकालेंगे। तो 3 के बाल बच्चे कौन है? 1 है, 6 है, 4 और 7 है ना। 3 के कौन हुए? 1 हुए, 6 हुए, 4 हुए और 7 हुए। तो उन सब का डिफरेंस निकाल लो। 3 माइनस 1 2 होता है, 3 माइनस 6 3 होता है, 3 माइनस 4 माइनस मतलब 1 होगा, 3 माइनस 7 4 होगा। तो जितने भी निकल रहे हैं सबसे बड़ा डिफरेंस कौन सा मिलेगा वो आपको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस 7 है, जो कि ये था 8 का और ये 1 का। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, इन सबको हटाते हैं। ये 8 और उसका जो प्रेडिसेसर है 1, है ना। 1 का एंसेस्टर 8 है, ठीक है, और 8 माइनस 1 का मॉड्यूलो है 7। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, यही आपका आंसर होना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि आपको ये करना है। ये क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे। तो अभी जब मैं आपको समझा रहा था ना, तो समझाते वक्त ही आपको मैंने ब्रूट फोर्स तरीका तो ऐसे ही बता दिया। ब्रूट फोर्स तरीका तो मैंने अभी के अभी बताया आपको कि आप 8 को पकड़ो और 8 का सबसे डिफरेंस निकाल लो। 8 माइनस 3, 8 माइनस 1, 8 माइनस 10, 8 माइनस 6, 8 माइनस 4, 8 माइनस 7, 8 माइनस 14, 8 माइनस 13। ठीक है, सबसे डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, और एक वेरिएबल रख लेंगे मैक्सिमम डिफरेंस का, उसमें अपडेट करते रहेंगे, जो सबसे बड़ा डिफरेंस मिलेगा उससे अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद फिर 3 को पकड़ो, फिर 3 के जितने बाल बच्चे हैं उनसे 3 का डिफरेंस निकालो। 1 से निकाला, 6 से निकाला, 4 से निकाला, 7 से निकाला। ठीक है, फिर जो सबसे बड़ा डिफरेंस मिला उसको लिख लो। अगर और भी बड़ा डिफरेंस मिल रहा है तो उसको लिख लो। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मेरा मिन डिफ है, सॉरी मिन डिफ नहीं, मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है ना। तो मैक्स डिफरेंस जो है, जैसे मान लो 8 को पकड़ा था तो सबसे बड़ा डिफरेंस किससे मिला था भाई? 1 से मिला, तो 7 आ गया था आंसर, है ना। अब अगर 3 को पकड़ा तो 3 के बाल बच्चे कौन है? 1 है, 6 है, 4 है, 7 है ना। तो 3 माइनस 1 2 होता है, 3 माइनस 6 3 होता है, 3 माइनस 4 1, 3 माइनस 7 4। तो भाई कोई भी डिफरेंस 7 से तो बड़ा नहीं है, तो 7 बेस्ट है अभी तक, है ना। अब इसी तरह 3 पर आ गए थे, अब 1 पर आएंगे। 1 का कोई चाइल्ड नहीं है तो 1 को इग्नोर मारो। 6 पर आए, 6 के चाइल्ड हैं, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 7 1। अभी भी डिफरेंस मुझे 7 से बड़ा नहीं मिला है। ओके, तो ये 6 का हो गया, काम ख़त्म। 4 और 7 के बाल बच्चे हैं नहीं, उन्हें छोड़ दो। हमने 8 का देख लिया था, अब 10 का आते हैं। 10 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, 10 का राइट चाइल्ड है, 14 और 13 है ना। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? 10 माइनस 14, 10 माइनस 14 4, 10 माइनस 13 3। कोई भी डिफरेंस 7 से बड़ा तो नहीं है ना, 7 से बड़ा नहीं है, तो हमारा सबसे बड़ा आंसर 7 ही है, जो कि हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो यही तो ब्रूट फोर्स है ना। आप हर एक नोड को लो और उनके बच्चों से उनको डिफरेंस निकालते रहो,
है ना। आप हर एक नोड को पकड़ो और उनके बच्चों से उनका डिफरेंस निकालते रहो, और एक मिनिमम डिफ ले लो, मैक्सिमम डिफ वाला वेरिएबल, उसको अपडेट करते रहो, जो सबसे बड़ा मिला वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम अभी ब्रूट फोर्स लिखते हैं। ठीक है, पहले तो ब्रूट फोर्स आना चाहिए ना आपको, पहले ब्रूट फोर्स, हमेशा पहले आपके पास ब्रूट फोर्स आना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसका ब्रूट फोर्स लिख। तो देखो, सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स बनाना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स का कहानी सुनो, जो मैंने बताया था बिल्कुल सेम कहानी होगी। कि मैंने क्या बोला, मैं हर एक रूट को पकड़ूंगा और उससे उनके सारे बच्चों के डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, और हम एक मैक्सिमम वेरिएबल ले लेंगे, मैक्स डिफ करके उसको अपडेट करते चलेंगे। ठीक है, अभी मान लेते हैं इसकी वैल्यू -1 है। ओके, हमें मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं फाइंड मैक्स यूटिल रख लेते हैं ना, मैक्स डिफ यूटिल या मैक्स, जो भी आपको नाम रखना है। इसमें मैं क्या बोला कि मैं रूट को पकड़ूंगा, रूट को पकड़ लिया। ठीक है, और इसके चाइल्ड भेजता रहूँगा, है ना, चाइल्ड भेजता रहूँगा। और यहाँ पर, और इस फंक्शन में मैं पता क्या करूँगा, मैक्स डिफ को अपडेट करता रहूँगा, है ना। मैक्स डिफ क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ अब तक जो मैक्स डिफ आया है वो, या फिर अभी जो रूट है और जो अभी जो चाइल्ड है ना, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस, यानी कि एब्सोल्यूट बोले तो ABS, रूट का वैल्यू माइनस चाइल्ड का वैल्यू, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने एक फंक्शन लिख दिया जो क्या कर रहा है, एक रूट को पकड़ रहा है और उससे उसके सारे चाइल्ड का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहा है। ठीक है, तो ये रूट का इस चाइल्ड से तो निकाल दिया, अब और भी नीचे जाना पड़ेगा ना, है ना। तो क्या करेंगे, फाइंड मैक्स यूटिल को, रूट तो ये रहेगा, मैंने क्या बोला, इसी रूट को पकड़े हुए हैं अभी और सारे चाइल्ड के पास जा रहे हैं, तो चाइल्ड का लेफ्ट में जा रहे हैं और सेम और नीचे जा रहे हैं ना, क्योंकि इस रूट को पकड़ लिया और नीचे और जाते जा रहे हैं सारे बच्चों के पास, चाइल्ड के राइट में जा रहे हैं, और ये रूट मेरा फिक्स है। ठीक है, तो ये मेरा मैक्स डिफ तो अपडेट कर देगा, राइट, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये रूट फिक्स्ड है ना, ये रूट फिक्स्ड है, हम बस चाइल्ड पे जाते जा रहे हैं, है ना, नीचे नीचे जाते जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने एक फंक्शन तो लिख दिया जो कि मुझे एक रूट को पकड़ के उनके सारे बच्चों के साथ डिफरेंस निकाल देगा। ठीक है, तो हमने तो अभी 8 को पकड़ा ना, रूट मेरा 8 है, अब मुझे बाद में फ्यूचर में 3 को भी पकड़ना होगा और 3 के बच्चों के साथ देखना होगा, फिर 10 को पकड़ना होगा, 10 के बच्चों के साथ देखना होगा, 6 को पकड़ना होगा, 6 के बच्चों के साथ देखना पड़ेगा। तो यानी कि हर एक रूट के लिए मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा ना। अभी तो मैंने 8 के लिए कॉल किया, बाद में इसी फंक्शन को मैं 3 के लिए कॉल करूँगा, 3 को फिक्स करूँगा। ठीक है, तो एक अलग से फंक्शन लिख लेते हैं जहाँ से मैं इसको कॉल करूँगा, है ना, इस फंक्शन को कॉल करूँगा। एक अलग से फंक्शन लिखते हैं जहाँ से मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, अलग अलग रूट के साथ। ठीक है, तो लिख लेते हैं, उसका क्या नाम दे दें, कोई बढ़िया सा नाम सोच लो। उसका नाम दे देते हैं वॉइड फाइंड मैक्स डिफ। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला कि इसमें हर एक रूट आएगा मेरे पास। ठीक है, और हर एक रूट को मैंने क्या बोला कि मैं मैक्स वाला यूटिल वाला जो फंक्शन है, उसमें इस रूट को भेजूंगा, है ना। क्या फंक्शन था, क्या नाम था यार फंक्शन का, फाइंड मैक्स यूटिल। मैंने क्या बोला, हर बार एक एक रूट भेजेंगे, तो अभी मैंने इस रूट को भेजा, ठीक है, और इस रूट का चाइल्ड भेज दिया, यानी कि रूट का लेफ्ट, है ना। और देख रहे हो ये रूट फिक्स रहेगा जब ये जाएगा मैक्स यूटिल में, तो ऊपर। ठीक है, सिमिलरली फाइंड मैक्स यूटिल, सेम रूट है ना, रूट को फिक्स कर दिया है और रूट का राइट वाला चाइल्ड भेज दिया, है ना, रूट का राइट वाला चाइल्ड। ठीक है, मैक्स यूटिल ऊपर लिखा है हमने, है ना, देख रहे हो हर एक बार एक रूट भेज रहे हैं,
तो अभी हमने कौन से रूट को फिक्स किया है भाई? अभी हमने पहले वाले रूट को फिक्स किया होगा और उसको भेज दिया होगा मैक्स यूटिल में, और सारे बच्चों के साथ डिफरेंस निकाला होगा लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में, है ना? ये तो हो गया। फिर अभी तो रूट मेरा 8 था ना, ठीक है। अब रूट के लेफ्ट में जाएंगे तो 3 मिलेगा, तो 3 को भी तो करना होगा। फिर राइट में जाएंगे तो 10 मिलेगा, 10 को भी तो करना होगा। तो सेम इसी फंक्शन को कॉल करते हैं ना, रूट का लेफ्ट और रूट का राइट करके, यानी कि फाइंड मैक्स डिफ, इसी रूट का लेफ्ट भेज देंगे, ठीक है। फिर सेम फंक्शन कॉल करेंगे, फाइंड मैक्स डिफ, ये वाले रूट का राइट भेज देंगे, है ना? बस हमारा काम ख़त्म हो गया यहाँ पर। देख रहे हो, हमें तो मेन चीज़ यही था, मेन तो भाई यही था ना, मेन, है ना? एक रूट को फिक्स कर रहे हैं और बाकी बच्चों के साथ उसका मैक्स डिफ निकाल रहे हैं और मैक्सिमम चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो, रूट फिक्स है, अभी भी रूट फिक्स है, और उनके बाकी लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड में देखते जा रहे हैं, है ना? तो ये जो रूट फिक्स्ड वाला है ना, ये कहाँ से आया होगा? मैंने भेजा होगा कहीं से, मैंने यहाँ से भेजा है ना? ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका ड्राई रन कर लेते हैं, चलो। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा बट इट्स फाइन, समझ में आ जाएगा कम से कम, ठीक है। एक थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं, पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, अभी सबसे पहले तो 8 गया होगा भाई, है ना? 8 गया होगा, तो मैंने क्या किया, फाइंड मैक्स यूटिल, यहाँ 8 भेजा, यहाँ भी 8 भेजा। तो पहले तो लेफ़्ट साइड में यहाँ 8 आया, है ना? और रूट का लेफ़्ट भेजा होगा पहले तो, है ना? रूट का लेफ़्ट भेजा, फिर रूट का राइट भेजा, तो रूट का लेफ़्ट क्या आया होगा? 3 आया होगा। ये रहा, ये मेरा रूट है, रूट का लेफ़्ट है 3, यानी कि ये चाइल्ड आया होगा, है ना? तो इन दोनों का डिफरेंस देख लिया हमने, 8 - 3 5, है ना? तो यहाँ पर मैक्स डिफ मेरा 5 हो गया, जो मैक्स मिला मुझे, ठीक है। सिमिलरली फिर मैंने रूट को ही रखा, यहाँ पर 8 को ही रखा, लेकिन 3 का लेफ़्ट पे चले गए, तो 3 का लेफ़्ट तो यहाँ है नहीं कुछ भी, तो उधर तो कोई फ़ायदा है नहीं, और 3 का राइट भेज दिया। यहाँ पर 3 का राइट बोले तो 6 है ना? यहाँ पर 3 का राइट 6 है, तो इस बार मुझे चाइल्ड में क्या आएगा? 6 आएगा। तो 8 - 6 2 हो गया, तो अब वैसे 2 तो छोटा है 5 से, तो 2 ही मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। अभी चाइल्ड यहाँ पर आया था, इससे किया था हमने। फिर 6 तो लीफ चाइल्ड है, तो रिटर्न हो जाओ यहाँ से, ठीक है। तो हमने 8 को फिक्स करके उसका लेफ़्ट चाइल्ड तो पूरा एक्सप्लोर कर लिया, मतलब हमारा ये कॉल ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 8 को फिक्स करके राइट चाइल्ड पे देखते हैं, तो रूट का राइट क्या है भाई? 10 है, तो यहाँ पर 10 जाएगा, तो यहाँ पर अब चाइल्ड में आएगा 10 आया, तो 8 - 10 2 हो गया, जो कि 5 से छोटा है अभी भी, है ना? तो 5 ही होगा मेरा, ठीक है। अभी भी देखो 8 मेरा फिक्स है ना? और चाइल्ड का लेफ़्ट, चाइल्ड मेरा 10 था, तो 10 का लेफ़्ट नल है, 10 का राइट भी नल है, कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे, है ना? रिटर्न हो गए, यानी कि हमने 8 को फिक्स करके 8 - 3 8 - 10 8 - 6 निकाल लिया, इन दोनों को कॉल करके, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम 3 को फिक्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम 3 को फिक्स करेंगे, इसको रूट मानेंगे, तो इसलिए देखो मैंने यहाँ कॉल किया फाइंड मैक्स डिफ रूट का लेफ़्ट, यानी कि यहाँ पर रूट क्या था? 8 था, 8 का लेफ़्ट क्या है भाई? 3 है ना? 8 का लेफ़्ट 3 है ना? तो इस बार क्या होगा, ये फंक्शन जो है फाइंड मैक्स, ये 3 को लेके कॉल होगा, ठीक है। इस बार 3 फिक्स होगा, ठीक है, और 3 का लेफ़्ट और 3 का राइट के लिए चेक होगा, है ना? तो इस बार यहाँ पर 8 ना आके 3 आएगा, और 3 का लेफ़्ट नल है, 3 का राइट में 6 है ना? तो 3 का लेफ़्ट में नल है, तो ये तो काम का नहीं है ना? 3 का राइट क्या है भाई? 6 है ना? तो 6 के लिए कॉल होगा, तो यहाँ चाइल्ड 6 हो गया। अभी देखो रूट मेरा ये है, ये मेरा चाइल्ड है ना? तो 6 - 3 3 हो गया, जो कि अभी भी छोटा है, मेरा मैक्सिमम डिफरेंस है, ठीक है। तो कोई काम का नहीं है, अभी भी 3 फिक्स है, और चाइल्ड मेरा 6 है ना? तो 6 का लेफ़्ट और 6 का राइट जाएंगे, दोनों नल है, कोई फ़ायदा नहीं, रिटर्न हो जाओ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? हमने 3 को रूट मान के 3 का लेफ़्ट और राइट चेक कर लिया, 3 को रूट मान के 3 का लेफ़्ट और राइट चेक कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 रूट था ना, 3 का लेफ़्ट और 3 का राइट जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हो, 3 का लेफ़्ट 3 का राइट जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली
रिटर्न होते जाएंगे और करते जाएंगे, सारे नोट्स को ऐसे ही चेक करते जाएंगे, हमारा सारा काम हो जाएगा। आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट। रिकर्शन क्या है? रिकर्शन इज़ राइटिंग अ स्टोरी एंड बिलीविंग इन इट कि आप सॉल्व कर देगा आपके प्रॉब्लम को, है ना। रिकर्शन में यही तो करते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं मन में कैसे काम करेगा और उसको लिख देते हैं बस, और वो काम कर जाता है, ठीक है। तो चलो पहले तो ब्रूट फोर्स का कोडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इससे बेटर अप्रोच पे आएंगे, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसका भी कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो वही है यार, क्वेश्चन तो बताने की ज़रूरत है नहीं, समझ में आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। तो डायरेक्ट अपने आ जाते हैं स्टोरी पर, जो हमें स्टोरी लिखनी थी ना, बस स्टोरी पर आ जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि मैं एक मैक्स डिफ नाम का वेरिएबल रखूँगा, ठीक है। उसकी वैल्यू -1 रख देते हैं, बाद में अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। मैक्स डिफ स्टार्टिंग में -1 होगा, ठीक है, बाद में अपडेट करते रहेंगे, ओके। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि मैं एक फंक्शन लिखूँगा, उसको किस लिए यूज़ करूँगा? वॉइड फाइंड मैक्स डिफ यूटिल, है ना, मैक्स डिफ यूटिलिटी। इसको मैंने क्या बोला था कि मैं यहाँ पर एक नोड रूट को फिक्स करूँगा, ठीक है, और इनके चाइल्ड से इसके डिफरेंस निकालते रहूँगा, ठीक है। अगर रूट इज इक्वल टू नल है तब तो यार कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न हो जाओ, ठीक है। इस फंक्शन का काम क्या था कि ये मैक्स डिफ को अपडेट करता रहे, है ना। जो भी मेरा मैक्स डिफ आता है, मैक्स डिफ जो भी वैल्यू पहले थी वो, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रूट की वैल्यू और जो चाइल्ड की वैल्यू है ना, माइनस ऑफ चाइल्ड की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? चाइल्ड्स वैल्यू, ठीक है, ये तक क्लियर है, सिंपल सी बात है। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि मैं सेम फंक्शन को कॉल करूँगा और रूट फिक्स होगा, है ना, रूट फिक्स होगा और चाइल्ड में नीचे जाता रहूँगा, है ना। मुझे बाकी चाइल्ड के साथ भी एक्सप्लोर करना है रूट की वैल्यू के एब्सोल्यूट डिफरेंस, है ना। ये हो गया, और रूट फिक्स होगा एंड चाइल्ड का राइट जाएंगे। ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, हर एक रूट को फिक्स करके उसके सारे चाइल्ड से उसके एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेगा और मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट कर देगा। चलो ठीक है, अब इस फाइंड मैक्स डिफ यूटिल में मुझे रूट तो भेजना पड़ेगा ना, और चाइल्ड भी भेजना पड़ेगा, राइट। तो क्या करते हैं उसके लिए, मैंने क्या बोला था, एक फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड फाइंड मैक्स डिफ, है ना, फाइंड मैक्स डिफ। इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ पर हमारा रूट हम भेजेंगे, ठीक है। इफ़ नॉट रूट इज इक्वल टू नल रिटर्न कर जाएंगे, और नहीं तो मैंने क्या बोला था कि इस रूट को फिक्स करेंगे, ये रूट फिक्स होगा और चाइल्ड में रूट का लेफ़्ट भेज देंगे, है ना। ये फंक्शन कॉल करें तो वो ये वाला ऊपर वाला, है ना। सिमिलरली फिर इस रूट को फिक्स करेंगे और रूट का राइट चाइल्ड भेज देंगे, ठीक है। अब ये रूट तो हो गया, इस रूट का काम हो गया, है ना। अब फाइंड मैक्स, अब बाकी रूट के साथ भी सेम काम करना है ना, तो फाइंड मैक्स डिफ ये वाला फंक्शन, है ना, इसमें रूट का लेफ़्ट भेज रहे हैं, फिर रूट का राइट भेज रहे हैं, है ना, यही कर रहे थे। अब फाइंड मैक्स डिफ को चलो ठीक है मेन फंक्शन से कॉल कर देते हैं, रूट कॉल कर दिया, कहानी ख़त्म। लास्ट में हमारा मैक्स डिफ अपडेट हो जाएगा। देख रहे हो, जो स्टोरी बताया था बिल्कुल वही छाप दिया है, बस स्टोरी उतारना होता रिकर्शन में, है ना। इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ एक चीज़ मिस कर दिया कि हमने रूट को नल तो चेक कर लिया, चाइल्ड का भी तो चेक करना पड़ेगा ना। चाइल्ड अगर मेरा नल है तो ऑब्वियसली हमें रिटर्न कर जाना है, ठीक है। लेट्स सी, आई थिंक यस, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट एंड सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। अब एक काम करते हैं, ये तो ब्रूट फोर्स तरीका हो गया, है ना। अब हम एक काम करते हैं, और आप एक चीज़ नोट करो, हम हर एक नोड को 2-2 बार विजिट कर रहे हैं, है ना। एक जब 3 को हमने कब विजिट किया, जब 8 के लिए किया था, 8 के लिए 3 से किया था, 3 को विजिट किया था, फिर 3 को विजिट कर रहे हैं, है ना। तो कई नोड्स बार बार विजिट हो रहे हैं, तो O ऑफ n² जाएगा इसका, है ना, ब्रूट फोर्स का। अब इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं, ओके। तो अब देखो, अब हम आते हैं ऑप्टिमल अप्रोच में। तो देखो, मैं डायरेक्ट अप्रोच नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं बिल्ड करूंगा कि कैसे दिमाग में आया ये सोल्यूशन, किसी के भी अगर आया तो कैसे आया होगा, ठीक है। अभी आप इस ट्री को भूल जाओ, ठीक है, अभी आप इस ट्री को भूल जाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू ही निकालना है ना, 2 वैल्यू का, एक एंसेस्टर का है और दूसरा जो उसका चाइल्ड होगा, A - B करते हैं, है ना। तो ये मुझे मैक्सिमम चाहिए,
ठीक है, ये मुझे मैक्सिमम चाहिए ना, यही तो बोल रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो डिफरेंस निकल रहा है मैक्सिमम वाला रिटर्न करो। तो अभी ट्री को भूल जाओ, अभी खुद सोचो ये वैल्यू मुझे मैक्सिमम कब मिल सकता है, जब ए और बी की दूरी बहुत ज़्यादा हो, ए एकदम ये ए एकदम बहुत छोटा वैल्यू हो और बी एकदम बहुत बड़ा वैल्यू हो, या फिर ए एकदम बहुत बड़ा वैल्यू हो या फिर बी एकदम छोटा वैल्यू हो, मतलब दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर ए मान लेते हैं 1,00,000 है तो बी एकदम बहुत कम होना चाहिए, मतलब ठीक है 0 मान लो। ठीक है, या फिर बी अगर 1 करोड़ है तो ए को 5 0 कुछ भी मान लो, मतलब बहुत कम होना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा आप ए और बीच की दूरी बढ़ा सको उतना बड़ा वैल्यू आपको मिलेगा डिफरेंस में। कॉमन सेंस मैथमेटिक्स वाली चीज़ है ना। मतलब ए को मिनिमम से मिनिमम कर दो, ए को मिनिमम से मिनिमम कर दो तो बी को क्या करोगे, मैक्स से मैक्स करोगे, या फिर वाइस वर्सा, मतलब बी को मिनिमम से मिनिमम कर दो या तो, और फिर ए को मैक्स से मैक्स कर दो, वाइस वर्सा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर ए को मैंने मिनिमम वैल्यू निकाल लिया और बी को वैल्यू मैं मैक्स वैल्यू निकाल लिया, तो ऑब्वियस दोनों के डिफरेंस बहुत बड़ी होगी, क्योंकि दोनों बहुत दूर हैं, एक एकदम छोटा है एक एकदम बड़ा है। ठीक है, वाइस वर्सा है। ठीक है, एक एकदम छोटा एक एकदम बड़ा है। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि आप ना मिनिमम वैल्यू ढूंढ लो और मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लो और दोनों का डिफरेंस निकाल दो और एब्सोल्यूट वैल्यू भेज दो। ठीक है, अब ये लॉजिक जो मैंने बताया ना, अब देखता हूँ ये ट्री पे कैसे अप्लाई होगा, हमारे ट्री वाले क्वेश्चन पे। ये लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, ये बिल्ड कर लिया हमने ये नॉलेज। अब देखते हैं ट्री में कैसे अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से याद करो, हम ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे थे। देखो ब्रूट फोर्स से ही बिल्ड करो अपने ऑप्टिमल को। ब्रूट फोर्स में हम क्या कर रहे थे, हर एक पाथ में जा रहे थे ना। ये एक पाथ हो गया, ठीक है। उसके बाद और कौन सा पाथ हुआ भाई, एक ये पाथ हो गया, लीफ तक जा रहे हैं। फिर एक ये पाथ हो गया, रूट से लीफ तक का पाथ मैं बता रहा हूँ, है ना। रूट से लीफ तक का पाथ बता रहा हूँ। ठीक है, इतने पाथ में जा रहे थे। ठीक है, तो सारे पाथ में जा रहे थे और वही डिफरेंस निकाल के मैक्स डिफ को अपडेट कर रहे थे। अब एक काम करते हैं, मैं किसी एक पाथ को पकड़ रहा हूँ, किसी एक पाथ को, मेरा मन है मैं किसी एक पाथ को पकड़ के एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इस पाथ को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि इस पाथ में क्या भाई मेरा ऑप्टिमल आंसर क्या आएगा। क्या क्या है भाई, 8 - 3 है एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू और क्या क्या है भाई, 8 - 6 है, और क्या क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 - 6 है। और भी कुछ है क्या, नहीं ना, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो भाई क्या आया, 5 आया, 2 आया और 3 आया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, सबसे बेस्ट आंसर कौन सा मिला भाई, ये वाला मिला। और इस बेस्ट आंसर में देखो तो इन दोनों वैल्यू को ध्यान से देखो, इस बेस्ट आंसर में कब मिला मुझे, जब मैं इन दोनों वैल्यू को ध्यान दो, एक मैक्सिमम है एक मिनिमम है। पकड़ा गया ना, ताला खुल गया, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। तुरंत समझ में आ गया कि अच्छा, किसी भी एक पाथ की अगर मैं बात करूं तो भाई उस पाथ में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल लो, क्या था भाई 8 था, और उस पाथ में जो मिनिमम वैल्यू वो निकाल लो, क्या था भाई 3 था। उसका डिफरेंस ही आपका आंसर होगा भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू। देख रहे हो, अभी दिमाग एकदम जल उठा है हमारा, है ना। अच्छे से हम समझ गए कि अच्छा ऐसे बिल्ड कर सकते हैं हमारे अप्रोच को। तो ये पाथ में मुझे मैक्सिमम 5 मिला, तो चलो मैं 5 तो लिख देता हूँ यहाँ कि इस पाथ से मुझे 5 मिला। ठीक है, अब एक और पाथ क्या है, ये वाला पाथ है ना। इस पाथ में तो एक ही ऑप्शन है 8 और 10 है ना। इसमें डिफरेंस क्या मिला, 8 - 10 2 मिला। ठीक है, तो इस पाथ में मैक्सिमम 10 था, मिनिमम 8 था। हमें हर पाथ का मैक्सिमम और मिनिमम पता होना चाहिए ना। इस पाथ का मैक्सिमम 10 था, मिनिमम 8 था, उसका डिफरेंस निकाल लिया भाई, लेकिन 5 ऑलरेडी मेरा बेस्ट निकला हुआ है। देख रहे हो कितना प्यारा सा अप्रोच है, कितना अच्छे से दिमाग लगाया गया है इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक काम करते हैं, एक ड्राई रन मारते हैं, है ना, कि कैसे हम इसका कोड करेंगे, है ना। ड्राई रन से ही कोड पता चलेगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ड्राई रन करने जा रहे हैं अभी इसका। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, अभी तो मैं यहाँ पर हूँ ना, अभी तो मैं यहाँ पर हूँ भाई, रूट के पास हूँ, तो मेरा मैक्सिमम
और मिनिमम वैल्यू का मैं पेयर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरा मैक्सिमम क्या है, 8 है, मिनिमम भी 8 ही है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मेरा मैक्सिमम क्या है, 8 है, मिनिमम भी 8 है, लिख दिया मैंने यहाँ पर, है ना। ठीक है, अब मैं लेफ़्ट पर आया, ठीक है, रूट के लेफ़्ट पर आया। जब मैं 3 के पास आया तो 3 के पास देखो, 3 के पास ध्यान दो, यहाँ पर मैक्सिमम क्या है भाई, अभी भी मैक्सिमम 8 ही है, लेकिन मिनिमम चेंज हो गया। 3 और 8 में मिनिमम कौन है भाई, 3 है ना, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर जब आए तो मैक्सिमम क्या है भाई, अभी भी 8,3 में 8 ही मैक्सिमम है, क्योंकि 6 थोड़ी बड़ा है 8 से। और मिनिमम कौन है भाई, मिनिमम अभी भी 3 ही रह गया, है ना। हमने 8 से स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे ही रास्ते में आगे बढ़ते चले हमारा मैक्सिमम तो ठीक 8 का 8 ही रह गया, यहाँ मिनिमम अपडेट हो गया 8,3। फिर नीचे गए तो यहाँ पर 8,3 है ना। 6 पर जब आए तो अभी भी 8,3 है मेरा, मैक्सिमम क्या है 8 है, मिनिमम 3 है। तो अब तो लीफ नोड पे आ गए ना, अब तो लीफ नोड पर आ गए, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेना है। मतलब अगर लीफ वैल्यू पर आ गए तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 - 3 5, ठीक है। तो इस पाथ से हमें क्या मिला, 5 मिला, तो मैं 5 को रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 5 को रिटर्न कर दूंगा, मतलब 3 के लेफ्ट साइड से हमें, राइट साइड से क्या आंसर मिला, 5 आंसर मिला। 3 के लेफ्ट साइड में तो कुछ था नहीं, तो वहाँ गए नहीं हम लोग, है ना। और 3 ने फिर इस 5 को रिटर्न कर दिया 8 को, कि भाई 8 मुझे लेफ़्ट साइड से ना, तुम्हारे लेफ़्ट साइड से 5 मिला, मैक्सिमम डिफरेंस मिला है, ठीक है। तो ये हमने लेफ़्ट पाथ को एक्सप्लोर कर लिया 8 के, ठीक है। हमने 5 रिटर्न कर दिया 8 को, कि भाई लेफ़्ट साइड से 5 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ 5 लिख देते हैं, 8 के लेफ़्ट साइड में हमें 5 मिला, यहाँ इसको L मान लेते हैं, ठीक है। 8 के लेफ़्ट साइड से मुझे 5 मिला मैक्सिमम डिफरेंस, और सही बात भी है, 5 ही, 8 - 3 5 होता है। अब 8 के राइट साइड जाते हैं, है ना, 8 के राइट साइड जाते हैं, तो अभी 8 में है, 8 का लेफ्ट मिनिमम और मैक्सिमम 8 और 8 है, 8 के राइट साइड गए, ठीक है। यहाँ पर देखा कि मैक्सिमम क्या है भाई, 10 हो गया ना, है ना, देखो 10 आ गया, मिनिमम अभी भी 8 है, ठीक है। अब हम रूट लीफ नोड पर पहुँच चुके हैं, ये तो लीफ नोड है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंस रिटर्न कर देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 - 8, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हमने 8 को भेज दिया 2, है ना, 2 भेज दिया, तो मुझे राइट साइड की वैल्यू मिली 2। तो अब वैसे कौन बड़ा है भाई, लेफ्ट साइड में जो हमें मैक्सिमम डिफरेंस मिला है 5, या फिर राइट साइड से मैक्सिमम डिफरेंस मिला है 2, कौन बड़ा है, 5 है, तुम्हारा आंसर 5 होगा। देख रहे हो कितना कूल और कितना अच्छा तरीका था ये सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा स्टोरी क्या था, देखो स्टोरी समझो, स्टोरी को उतारो। हमारा स्टोरी क्या था, देखो कोड बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है रिकर्शन का, स्टोरी बनाओ और स्टोरी को उतार दो। तो हमारा स्टोरी क्या था, ध्यान दो। तो मैंने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, हर बार रूट तो पास करेंगे ही करेंगे, उसके साथ जो मिन वैल्यू है और जो मैक्स वैल्यू है वो भी पास करेंगे, है ना। तो इस फंक्शन का नाम कुछ दे देते हैं, और ये हमें इंट रिटर्न करेगा, मैक्सिमम डिफरेंस रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम क्या दे देते हैं, फाइंड मैक्स डिफ नाम दे देते हैं, है ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर मैं रूट इज इक्वल टू नल पर आ चुका हूँ, मतलब लास्ट में पहुँच गया, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या रिटर्न करने वाला था, जो मुझे अब तक का मिनिमम और मैक्सिमम मिला है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर दो, है ना। मतलब मैं यहाँ पर अगर पहुँच गया लास्ट में, तो मैं चुपचाप यहाँ से रिटर्न कर दूँगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस, मिनिमम वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि अभी मैं जिस रूट पर आया हूँ, मान लो मैं 8 पर था, अभी मैं 3 पर आया, तो वहाँ पर मुझे मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा ना, है ना। मैं अपडेट कर रहा था, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम ऑफ मिनिमम वैल्यू जो है, या फिर अभी जिस मैं रूट के पास आया हूँ उसकी वैल्यू क्या मिनिमम, वो देख लेते हैं, ठीक है। मैक्स वैल्यू क्या होगी, जो मैक्स वैल्यू है या फिर जो रूट वैल्यू है वो मैक्स हो, कोई भी मैक्स हो, मुझे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट करना है। तो ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 8,8 था ना, जब मैं 3 पर आया तो 8 मैक्सिमम हो गया और 3 मिनिमम हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
फिर मैं फर्दर जब जा रहा था तो 8 और 3 भेज रहा था ना, है ना, 8 और 3 भेज, ना कि 8 और 8 भेज रहा था, अपडेटेड 8 और 3 भेज रहा था, 8,3, मतलब ये अपडेटेड वैल्यू मेन वी और मैक्स वी, है ना। तो फर्दर जब मैं कॉल करूँगा इस फंक्शन को, फाइंड मैक्स डिफ रूट के लेफ़्ट और रूट के राइट चाइल्ड के लिए, तो रूट के लेफ़्ट के लिए क्या होगा, मिन वी और मैक्स वी अपडेटेड वाली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली फाइंड मैक्स डिफ, ठीक है, रूट के राइट पे जाएंगे मिन वी मैक्स वी। यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या बोला था, लेफ्ट साइड से जो मुझे मिलेगा मिन मैक्स डिफरेंस वो एल मान लेते हैं, और राइट वाले जो पाथ से मुझे मिलेगा मैक्स डिफरेंस उसको एल आर मान लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या बोला था कि मैं मैक्सिमम ऑफ एल कॉमा आर भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पर वही कर रहे थे ना, देखो यहाँ पर तो वही कर रहे थे ना, जब हम 8 पे हमारे पास लेफ़्ट साइड से क्या मैक्सिमम डिफरेंस मिला था, 5 मिला था, और 8 पे हमारे पास राइट साइड से मैक्सिमम डिफरेंस क्या मिला था, 2 मिला था, है ना। एल और आर, एल मेरा ये है और आर मेरा ये है, और लास्ट में हम क्या कर रहे थे, इन दोनों में जो मैक्सिमम है 5 और 2 से जो मैक्सिमम है हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यही हम मैक्सिमम ऑफ एल कॉमा आर रिटर्न कर रहे हैं। देख रहे हो कितना सिंपल सा कोड था, एक ही बार में हो गया, ठीक है। तो सेम हमने ड्राई रन करके भी देख लिया, और आप और भी एग्जांपल्स को ड्राई रन करो। मैं हमेशा ये इनकरेज करता हूँ कि ड्राई रन करो, ड्राई रन करने से ही स्ट्रांग होता है। यू गेट टू नो कि अच्छा आपका फ्लो कैसे चल रहा है ना, और क्या कॉर्नर केसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो सेम स्टोरी को, कोड तो लिख ही दिया बट स्टिल सेम स्टोरी को, है ना, कन्वर्ट करते हैं कोड में, बस कोड में उतार देंगे इसी को। ओके चलो कोड करते हैं। तो चलो वही सेम फंक्शन लिख लेते हैं। मैंने क्या बोला था, इंट फाइंड मैक्स डिफ नाम का एक फंक्शन होगा जहाँ पर हम क्या भेजेंगे, रूट तो भेजेंगे, साथ में एक मिन वैल्यू भेजेंगे और एक मैक्स वैल्यू भेजेंगे, ठीक है। और अगर हम लास्ट रूट इजिकल टू नल पर आ चुके हैं, ठीक है, ख़त्म हो चुका है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मिन वी माइनस मैक्स वी, ये रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और चलो अगर रूट पे, अगर लास्ट नोड पे रूट इजिकल टू नल नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, मिन वी को अपडेट करेंगे, है ना, अपडेट करते चलेंगे, जो भी उस पाथ में मुझे मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है उसको अपडेट करते चलेंगे। तो मिन वी या फिर अभी जो रूट की वैल्यू है वो, है ना। सिमिलरली मैक्स वी इजिकल टू क्या होगा, मैक्स ऑफ मैक्स वी या फिर रूट की वैल्यू जो है वो, ये अपडेट करते चलेंगे। फिर लेफ़्ट साइड कॉल कर देंगे सेम फंक्शन को, फाइंड मैक्स डिफ को लेफ़्ट साइड पे कॉल किया, और अपडेटेड मिन वी और अपडेटेड मैक्स भी जाएगा यहाँ पर, है ना। वहाँ से लेफ़्ट साइड से मुझे मिल जाएगा मैक्सिमम डिफरेंस, फिर राइट साइड से मुझे मिल जाएगा मैक्सिमम डिफरेंस रूट का राइट से, उसको आर मान लेते हैं यहाँ पर, है ना, मिन वी मैक्स वी, ठीक है। लास्ट में क्या मैंने बोला था कि मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट साइड से जो मैक्सिमम डिफरेंस मिला और राइट साइड से जो मैक्सिमम डिफरेंस मिला उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सेम इसी फंक्शन को बस कॉल कर देना है ना, इसको फंक्शन को कॉल कर देना है, रूट भेजना है। और स्टार्टिंग में याद करो, स्टार्टिंग में मेरा मिन भी रूट वैल्यू था और मैक्स भी रूट वैल्यू था, तो रूट वैल्यू मेरा मिनिमम था और रूट वैल्यू मेरा मैक्सिमम भी था स्टार्टिंग में, है ना, यही मैंने बोला था। तो चलो इसको रन करके देख लेते हैं। क्या, ओके सॉरी, यहाँ रिटर्न करना है। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोड कितना सिंपल हो गया ना, छोटा सा हो गया, पास तो हो गए एग्जाम्पल वाले, रन करके देखते हैं। ग्रेट यार, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। और देखो 0 मिलीसेकंड फास्टर देन 100%। ऑब्वियस है, आपने बहुत ही ऑप्टिमल तरीके से बनाया है इसको, आपने कुछ नहीं किया, आप सिंपल आपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ही किया, लेफ्ट और राइट गए, है ना, लेफ्ट और राइट गए, और आप बस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हर पाथ में अपडेट करते चल रहे हो, है ना। जैसे मान लो ये 8367 है, 8367 है, फिर 831 है, 8364 है, इतने सारे पाथ हैं, हर पाथ का मिनिमम और मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होगा जब अभी आप 1 पर आओगे या 4 पर आओगे या 7 पर आओगे या 13 पर आओगे, तो हर पाथ का आपको मिनिमम और मैक्सिमम पता है, हर पाथ से आप एब्सोल्यूट वैल्यू मिनिमम वी माइनस मैक्सिमम वी भेज रहे हो, उनमें से जो भी मैक्स आ रहा है वो आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। कितना सिंपल और कितना स्मार्ट अप्रोच था ये, इसीलिए मैंने आपको पहले ब्रूट फोर्स बताया, वहाँ से बिल्ड किया, फिर मैथमेटिकल तरीका बताया कि ए माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, उसके बाद फिर यहाँ पर आए। हमेशा हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही बनाओ, ब्रूट फोर्स पर आओ, फिर देखो क्या आप उसमें अप्रोच उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यूट्यूब खोल के सोल्यूशन नहीं देखना है,
पहले यूट्यूब ऐसे वीडियो को देखो जो आपको बताए कि अच्छा, जैसे मैंने आपको जो मैक्सिम वाला बताया ना, a माइनस बी के मैक्सिम वैल्यू कब होगी, तो ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है जो पता होना चाहिए। अप्रोच तो डायरेक्ट कोई बता देगा, आप डायरेक्ट सोल्यूशन देख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो अप्रोच में आया, कैसे दिमाग में लाया होगा वो, है ना, आपके दिमाग में कैसे आया, जो जनरली लोग पूछते हैं कि आपके दिमाग में कैसे आया होगा ये अप्रोच। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। आई होप आई हेल्प यू गाइज। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प आउट। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।